वही के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की जल टंकी का नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है। ये आप लोगों की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी समय के बाद आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी कुछ मंथ पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और सिलेक्शन प्रोसेस करने के बाद इसमें क्या है, तो 2 से ढाई 3 महीने से ऊपर हो गया है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा था। फाइनली इसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कौन से ज़िले इसमें हैं और इसके बाद क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या है, एज वगैरह क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को लाइव मिलने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए रहते हैं मेन पॉइंट्स पर। आपको आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है civizonyup.nic.in। इसकी लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, जिससे आप लोग डायरेक्टली इस पेज पर आ सकोगे। आप लोगों को इस तरह से मैंने पेज को ऑन कर रखा है, जिसे हम रोजगार संगम बोलते हैं। ये आपकी सरकारी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, इसको मैंने ओपन कर रखा है। इस तरह से आप लोगों का पेज ओपन होके आ जाएगा 3 स्टेप पे। अगर जिसको भी ना ओपन करना आता हो तो मेरे को कमेंट्स करना। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे जब नंबर्स यहाँ पर मिलेंगे तो इन्हीं नंबरों में से आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंतिम पेज। तो सबसे पहले हम अंतिम पेज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी जारी की गया है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो जल टंकी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो सभी जिलों का नहीं जारी किया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइव देख सकते हो। इसलिए आप लोगों को आना है अंतिम पेज पर और क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर आते ही आप लोगों को यहाँ से शुरुआत होती है। आप लोगों को यहाँ पर आपकी एक पोस्ट है जो कि आप लोगों को 251 पेज पर आई हुई है। इसमें आप लोगों को ये है आपकी पोस्ट। उसके बाद क्या है, इसकी शैक्षणिक योग्यता है जो कि आपका 12th पास मांगा जा रहा है। 12th में आप लोगों की क्या है, इसमें विभाग है जो कि राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन की तरफ से आप लोगों का नोटिफिकेशन है। इसमें लखनऊ जनपद है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी आप लोगों को बहुत सारे ज़िले मिलेंगे, यहाँ पे परेशान नहीं होना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी है, आपकी यहाँ पर है 15,000 रुपये। अभी जीरो आवेदन है, क्योंकि ये इसमें अभी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 2 घंटे 35 मिनट के बाद इसमें आवेदन भी शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो अंतिम तिथि यहाँ पर दी जा रही है आपकी 7/8/2026। इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं। आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए और नीचे की ओर आए और नीचे की ओर आते ही आप लोगों को मिलेगा अभी और भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट। इसमें आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जो कि आई हुई है। जानते हो कि आप लोगों को जब जल टंकी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उनमें से बहुत सारी पोस्ट होती हैं। आपकी सेकंड पोस्ट है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट शामिल है। इसकी भी अंतिम तिथि 7/8/2026 दी जा रही है। अनिवार्य योग्यता जो है आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता, इसमें ग्रेजुएशन एंड ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। क्योंकि आपकी देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भर्ती है तो कंप्यूटर्स का डिप्लोमा भी लिया जाएगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी जोड़ा जाता है। इसके बाद विभाग की बात करते हैं तो ये आप लोगों का राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन की तरफ से भर्ती है जो कि जारी की गई है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों का जनपद। तो जनपद आप लोगों का आता है बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, गोंडा। ये आप लोगों के इतने ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। इसमें माँ आप लोगों का क्या है, ये सैलरी है 20,000 आप लोगों की पर मंथ आप लोगों के पास सैलरी जो है इनके द्वारा दी जाएगी। इसके बाद अंतिम तिथि यहाँ से देखते जाइएगा। आवेदन आपका 2 घंटे के बाद इसमें शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें बता देती हूँ कि ये आप लोगों की जीरो आवेदन इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि टाइमिंग यहाँ से आपकी शो कर रही होगी इसके इतने टाइम के बाद। इसके बाद आप लोगों को बनारस जनपद में आती है ये वैकेंसी। इसमें बीएससी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का असिस्टेंस के लिए पोस्ट है, ये आप लोगों की शामिल हुई है। अंतिम आपकी तिथि है, ये आप लोग यहाँ से देख पा रहे होगे। इसके बाद आप लोगों का क्या है, सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है 20,000 रुपये पर मंथ आप लोगों की सैलरी मिलेगी। उसके बाद ये केमिस्ट की पोस्ट आई हुई है, ये आपकी ललितपुर जनपद है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपका एमएससी और आप लोगों का बीएससी और बीटेक, ये सभी स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप एमएससी में हो, चाहे आप बीटेक में हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें और भी दी जाती हैं, नीचे भी इसको पढ़ते जाइएगा। और इसके बाद इसकी सैलरी आपकी यहाँ से दी जाती है 30,000 रुपये पर मंथ। इसके बाद मैंने 25 नंबर पर अब मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने 25 नंबर पर क्लिक किया है। तो 25 नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर आ जाना है और ऊपर आ जाने के बाद अपने स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे स्क्रॉल करना है नीचे की ओर, ठीक है, और स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को लैब अटेंडेंस की आप लोगों की पोस्ट है जिसमें आपका बिलो एसएससी, यानी आप लोगों के पास है 8वीं पास भी स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का 7/8/2026 है। इसके बाद यहाँ पर आपके जनपद दिखाई देते हैं सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर नगर। तो ये आप लोगों की वैकेंसी है जो कि यहाँ पर जारी की गई है। 10,000 आप लोगों की यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। इसके बाद आप लोगों का है टाइमिंग जो कि 2 घंटे 32 मिनट के बाद आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट आई हुई है, इसमें एमएससी वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है।
इसमें जनपद आपके कन्नौज, फतेहपुर, हरदोई ये आपके दिए गए हैं। इसमें 30,000 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। इसके बाद आप लोगों का 2 वर्ष का अनुभव भी इस पर लिया जा रहा है। इसके बाद स्क्रॉल करना है और आप लोगों का है सैम्पलिंग असिस्टेंट्स की पोस्ट आई हुई है, जिसमें आप लोगों का क्या है 15,000 सैलरी रहेगी और इसमें 12th पास स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जनपद की बात करते हैं कन्नौज और आपका चंदौली जनपद दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर 2 घंटे 32 मिनट के बाद आवेदन शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि है जो कि 7/8/2026 यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद मैंने 24 नंबर पेज पर मैंने इसको किया है क्लिक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और इसको क्या है थोड़ा सा मैं अच्छे से देख लेती हूँ, क्योंकि आपकी लगभग पेजों में फैली हुई वैकेंसी थी। तो इसको मैं यहाँ से देख लेती हूँ। तो ये आपकी वैकेंसी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो मैं एक बार इसको क्या है कि 23 नंबर शायद मैंने चेक किया है, नहीं चेक किया था, तो एक बार मैंने 23 नंबर भी इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, तो 23 नंबर में आप लोगों की आएगी है ये असिस्टेंट केमिकल लैब के लिए। यहाँ पर आपका BSc स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें बागपत, अलीगढ़, हरदोई जनपद दिए जा रहे हैं और इसकी सैलरी आपकी 20,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करना है और ऊपर की ओर आ जाना है। एक बार यहाँ से और भी चेक कर लेते हैं कि कोई और जनपद तो नहीं छूट रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, इन और जनपदों को भी चेक कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जिन जनपदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनका क्या है कि आप लोगों का मतलब इसको मैं क्लिक करके रिक्ति विनोट पर एज वगैरह क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। तो मैं इसके एज वगैरह दिखा देती हूँ और स्ट्रीम वगैरह दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है कि इसमें हाँ, तो ये आप लोगों को वर्ग की बात करते हैं, साइंस वर्ग का स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा। इसमें शिक्षा का स्तर है, ऑल डिग्री ऑल सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। ये आपकी ग्रुप C की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आपका महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ष आप लोगों की एज होनी चाहिए। 15,000 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। इसमें आप लोगों को क्या है 1 वर्ष का अनुभव है जो कि लिया जा रहा है। यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव लिया जा रहा है। जनपद ये हैं आप लोगों को, राज्य ये आप लोगों का है और उसके बाद सेक्टर है, ये आपके सेक्टर दिए गए हैं किस सेक्टर से आप लोगों का 1 वर्ष का अनुभव लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है कि यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी है जो कि सभी में अलग अलग दिया जाएगा। जैसे आप लोगों का किसी में 1 वर्ष है तो किसी में होगा ही नहीं, तो किसी में 2 ईयर्स है, ऐसा करके आप लोगों की है। और भी पोस्टों में देख लेना। और जैसे आप लोगों का 18 से 40 ईयर्स है तो MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए 21 ईयर से काउंटिंग होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब आवेदन आप लोगों को 2 घंटे के बाद इसमें है जो शुरू हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स काफ़ी समय के बाद इसमें क्या है वैकेंसी देखेंगे तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कि जैसे मैंने आज अंतिम पेज पे बताया और 2 दिन बाद ये मेरी अब वीडियो है वो आप तक पहुँचेगा, तो वो अंतिम पेज से हट के हो सकता है 23 नंबर पर या 22 नंबर पर या आप लोगों का 8वें नंबर पर मिले। तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आगे जो वैकेंसियाँ होती हैं उनकी डेट जैसे निकली तो ये वैकेंसी आपकी खसक के आगे आने लगती है। इसमें आपकी कंपनी है, जो संस्थान है जिसने टेंडर लिया है, तो ये आपकी आपकी अपनी कंपनी है। इस कंपनी के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा और ये विभाग आप लोगों का इसको मैसेज करेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। और ये कंपनी आपको मैसेज ईमेल के थ्रू या आप लोगों को कॉलिंग के थ्रू या आप लोगों को मैसेज के थ्रू आपको मैसेज करेगी और उसके बाद आप लोगों को DB प्रक्रिया के लिए यथास्थान आपको बुलाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आता है कि आपका फॉर्म अप्लाई करने का कैसा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिंक जो है वो कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे तो दे ही देती हूँ। एक नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो आप लोगों का फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।